आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कौंसिल की वाहद नशिस्त के लिए साबिक सदर प्रदेश कांग्रेस डी श्रीनिवास ने पर्चा दाखिल कर दिया। डी श्रीनिवास को कौंसिल का टिकट देने से तेलंगाना मसले का कोई ताल्लुक नहीं, सदर पीसीसी बोस्ता सत्यनारायण की वजाहत। यकम नवंबर को योम दगबाजी मनाने का तेलंगाना सियासी ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने किया ऐलान। मजलिस की जानिब से शहर के 8 असेंबली हलकों के 1733 10वीं जमात के तलबा में सालाना इम्तिहानी फीस की तकसीम। और हाशिमाबाद बंडलागुड़े में अकबर ओवैसी का दौरा, कायद मजलिस का वालिहाना इस्तकबाल, जज्बाती मनाजिर। और अब खबरें तफसील से। साबिक चीफ मिनिस्टर के रोशा के इस्तीफा की वजह से मखलूआ कौंसिल की नशिस्त के लिए साबिक सदर पीसीसी डी श्रीनिवास ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है। इस मौके पर अहाता असेंबली में सफ़े अव्वल से लेकर निचले दर्जे के कांग्रेस कायदीन का तांता देखा गया, जिनमें चीफ मिनिस्टर, सदर पीसीसी बी सत्यनारायण, काबीनी वुजरा, अरकान पार्लियामेंट, असेंबली ऑफ काउंसिल और चिरंजीवी शामिल थे। डी श्रीनिवास ने चीफ मिनिस्टर और पीसीसी सदर और दीगर कायदीन के हमरा असेंबली सेक्रेटरी के इजलास पहुंचकर पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर डी श्रीनिवास ने कहा कि सोनिया गांधी ने उन्हें जो दोबारा मौका दिया है उसके लिए वो उनके शुक्रगुजार हैं और रियासती कायदीन का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने मुझे ताउन दिया है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगा। डी श्रीनिवास के इंतखाब से तेलंगाना मसले का कोई ताल्लुक नहीं है। मीडिया से बातचीत करते हुए सदर पीसीसी बोस्ता सत्यनारायण ने यह वजाहत की। उन्होंने कहा कि डी श्रीनिवास 2 बार पीसीसी सदर की हैसियत से खिदमात अंजाम देते हुए पार्टी को इख्तिदार में लाने में अहम रोल अदा किया था। वो एक तजुर्बेकार और वफादार पार्टी लीडर हैं, इसीलिए सोनिया गांधी ने उनके नाम को खतियत दी है, जिसके लिए मैं सोनिया गांधी से इज़हार तशक्कुर करता हूं। बी सत्यनारायण ने इस नशिस्त की दौड़ में शामिल दीगर उम्मीदवारों से कहा कि पार्टी किसी न किसी तरह आपको भी खिदमत का मौका देगी, आपको और मायूस नहीं होना चाहिए। मीडिया के मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए कहा कि अगर चीफ मिनिस्टर को बदला भी जाता है तो सिर्फ डी श्रीनिवास ही नहीं बल्कि पार्टी में दीगर कायदीन भी मौजूद हैं। उन्होंने रायलसीमा कायदीन की जानिब से करनूल में कुल जमाती इजलास तलब किए जाने से मुतालिक सवाल पर कहा कि इस सिलसिले में टीजी वेंकटेश को वजाहत करने की हिदायत दी गई है। जगन मोहन रेड्डी से मुतालिक पूछे गए सवाल पर कहा कि एसी कमरे में जिंदगी गुजारने वाले को सिर्फ गरीब से मुलाकात करने से उसकी गुर्बत का पता नहीं चलेगा। अगर उन्हें गरीब की फिक्र होती तो वो आलिशान महल में नहीं रहते। बी सत्यनारायण ने कहा कि जगन को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए दस्तखत करने वालों को आज भी अपने इस इक़दाम पर पछतावा है। సందర్భం ఎందుకు వస్తుంది? అవసరం ఏముంది? ఇప్పుడు అవసరం ఉందా? కాంగ్రెస్ పార్టీలో ప్రతి ఒక్కడు ప్రతి స్థానానికి కూడా అర్హులే కాబట్టి అది అప్పుడు ప్రస్తుతం మా ముఖ్యమంత్రి ఉన్నారు, ఆయన బాగా పనిచేస్తున్నారు, ఆయన హయాంలో తప్పకుండా కార్యక్రమాన్ని కూడా జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ డిస్కషన్ ప్రస్తుతం। सियासत में दोस्ती और दुश्मनी कोई माने नहीं रखती और हालात दुश्मन को भी गले लगाने और हत्ता के बोसा लेने तक भी मजबूर कर देते हैं। ऐसा ही कुछ इस वक्त देखने में आया जब 2 देरीना रकीब डी नागेंद्र और डी श्रीनिवास एक दूसरे से बलगीर होकर जज्बात से बेकाबू हो गए। डी श्रीनिवास ने तो नागेंद्र के बोसे लेने शुरू कर दिए। वाज़ेह है कि सन 2004 के इंतखाबी नताज के बाद ये दोनों कायदीन में सर जंग जारी थी। हुकूमत और मुलाजिमीन के दरमियान हड़ताल से दस्तबरदारी को लेकर जारी बातचीत तातुल का शिकार बनी हुई है। पीर को दोपहर से शाम तक हुई बातचीत के दौरान मुलाजिमीन जेएसी और काबीना की ज़ैली कमेटी के साथ हुई बातचीत में तनख्वाहों को लेकर तातुल बरकरार रहा। क़ब्ल तेलंगाना के हड़ताली मुलाजिमीन और हुकूमत के दरमियान बातचीत मुज़बित अंदाज में जारी रही। पीर को मुलाजिमीन तंजीमों और काबीना की ज़ैली कमेटी की जानिब से इजलास मुनक़द हुए जिसमें हड़ताल से दस्तबरदारी पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाजिमीन ने बातचीत में हिस्सा लेने के लिए 5 मुतालबात रखे थे। बादअज़ां मीडिया से बातचीत करते हुए रियासती वजीर अनम राम नारायण रेड्डी ने कहा कि मुकदमात से दस्तबरदारी पर हुकूमत ने मुज़बित जवाब दिया है, ताहम तनख्वाहों की अदायगी के सिलसिले में अभी कुछ रुकावटें पाई जाती हैं जिसे दूर करने के लिए मशावरत दरकार है।
उन्होंने बताया कि मुलाजिमीन का एक इजलास पीर की शाम होने वाला है, जिसके बाद मुलाजिमीन के नुमाइंदे दोबारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मुलाकात के बाद चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की जाएगी और मसले की यकसुई का इम्कान है। నాయకులకు అలాగే వారి ప్రతినిధులతోటి ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి ఇతర అధికారులతోటి ఒక పూర్తి స్థాయి సమావేశం చేసిన తర్వాత ఒక నిర్ణయాన్ని ప్రకటించాలని చెప్పి అనుకోవడం జరిగింది। అన్ని కూడా ఇవాళ సాయంత్రం 4:30కి ముఖ్యమంత్రి గారి సమక్షంలో అన్ని డిమాండ్ల పైన సానుకూలంగా మాట్లాడడానికి ఒక ఆలోచన చేశాం, దాని ప్రకారమే చేయడం జరిగింది। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने अमरीकी शहर डेट्रॉइट में पेश आए सड़क हादसे में रियासत से ताल्लुक रखने वाले 4 अफराद की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया है। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से जारी किए गए बयान में बताया गया है कि चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को अमरीकी सिफारत खाने से राब्ता पैदा करते हुए महलूक अफराद की लाशों को उनके आबाई अजला तक पहुंचाने के लिए इकदाम करने की हिदायत दी है। केयर शहर के इस्तीफा की वजह से मखलूआ निशिस्त पर अपने हामियों को नजरअंदाज कर दिए जाने पर चिरंजीवी के नाराज होने की खबरें मिली हैं। डी श्रीनिवास के पर्चे नामजदगी के दौरान चिरंजीवी सीधे सीएलपी दफ्तर पहुंच गए, ताहम उन्होंने दफ्तर ना जाते हुए स्पीकर इजलास की तरफ चले गए। बाद अज़ान चीफ मिनिस्टर और सदर पीसी से हुई इनकी मुलाकात के बाद उन्हें मनाया गया और वो पर्चे नामजदगी के मौके पर मौजूद नजर आए। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने मरकजी वजीर फरोग इंसानी वसाइल कपिल सिब्बल से दरख्वास्त की है कि हैदराबाद में वाक़ पोटी श्री रामुलु तेलुगु यूनिवर्सिटी में तेलुगु जबान के माहिराना मरकज का क़याम अमल में लाया जाए। कपिल सिब्बल को लिखे गए एक मकतूब में चीफ मिनिस्टर ने यह भी कहा कि अगर क्लासिकल तेलुगु जबान के माहिराना मरकज का क़याम किसी और मुकाम पर अमल में लाया जाता है तो रियासत के अवाम के साथ नाइंसाफी होगी। अपने मकतूब में चीफ मिनिस्टर ने बताया कि पोटी श्री रामुलु तेलुगु यूनिवर्सिटी इस मरकज के लिए मौजू मुकाम है। अलहदा तेलंगाना सियासी जेएसी ने 1 नवंबर को योम दगाबाजी के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। सिकंदराबाद के फिल्म चैम्बर्स में सियासी जेएसी का हंगामी इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें 1 नवंबर को मनाई जाने वाली योम तासीस आंध्र प्रदेश तकारीब को योम दगाबाजी के तौर पर मनाने का फैसला किया गया। मीडिया से बात करते हुए सियासी जेएसी के सदरनशीन कोदंडराम ने रियासत में कांग्रेस पार्टी उमर के इंचार्ज गुलाम नबी आजाद के तेलंगाना से मुतालिक बयान की शदीद मजम्मत की। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मसले तेलंगाना पर तेलंगाना अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने का मुतालबा किया है। उन्होंने हड़ताली मुलाजिमीन के खिलाफ आयद किए गए मुकदमात से दस्तबरदारी का भी मुतालबा किया। उन्होंने यूपीए हुकूमत पर तेलंगाना मसले को तमाशा बना देने का भी इल्जाम आयद किया। कोदंडराम ने वाज़ेह किया कि मुलाजिमीन की हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि अलहदा तेलंगाना के लिए इस्तीफा देने वाले अवामी नुमाइंदे 72 घंटे की भूख हड़ताल में हिस्सा लेंगे। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने जारी माह की 29 और 30 तारीख को राज्य युवा करनालू के तहत होने वाले जॉब मेले के सिलसिले में ब्रोचर को जारी किया। यह जॉब मेला विशाखापट्टनम में आंध्रा यूनिवर्सिटी के अहाते में मुनक़िद होगा, जिसमें आईटी, केपीओ, बीपीओ, हेल्थ केयर, टूरिज्म, ऑटोमोबाइल, फाइनेंस और दीगर शोबेजात से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 100 कंपनियां हिस्सा लेंगी। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने रोजगार के ख्वाहिशमंद नौजवानों को इस मौके से फायदा उठाने का मशवरा दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि हुकूमत का मकसद रियासत के नौजवानों को रोजगार के जरिए बाख्तियार बनाना है। रियासती वज़रा सबिता इंद्रा रेड्डी, पी श्रीधर बाबू, बाला राजू के अलावा दीगर ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस निसार अहमद काकरू पीर को अपने ओहदे से सबकदोश हो गए। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस लोकोर का नाम लिया जा रहा है, ताहम इस सिलसिले में अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया है। कोलिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से पीर के दिन शहर के 8 असेंबली हल्क़ेजात के 69 सरकारी उर्दू मीडियम हाई स्कूल्स के 1733 10वीं जमात के तलबा की सालाना इम्तिहानी फीस जुमला 2,16,625 रुपए तकसीम किए गए। इस सिलसिले में दारुस्सलाम में मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुक़र्रना पार्टी ने कहा कि ताहाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 62,000 उर्दू मीडियम स्कूल्स के तलबा में 1 करोड़ 48 लाख रुपए की तालीमी इमदाद तकसीम की है। उन्होंने कहा कि अहिया मजलिस के बाद फ़ख्र मिल्लत और सालार मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को दूर करने का नारा लगाया था। आज मजलिस केजी से लेकर पीजी तक तालीमी इदारे चला रही है और उर्दू तालीम के फ़रोग़ के लिए लाखों रुपए की गरीब मुस्लिम तलबा में इमदाद तकसीम की जा रही है। इस मौके पर मजलिस अरकान मुक़र्रना सैयद अहमद पाशा क़ादरी, मुमताज़ अहमद खान, विरासत रसूल खान, अहमद बलाला,
सैयद अमीनुल हसन जाफरी के अलावा दीगर मजलिसी कायदीन मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर वक्त यही कोशिश रही है कि तालीम के फ़रोग़ के लिए काम किया जाए। अहिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वक्त भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सबसे पहले अगर किसी चीज़ का नारा दिया था या किसी चीज़ पर तवज्जो दिलवाई थी तो वो था मुसलमानों की तालीम की पसमानदगी को दूर करेंगे। और आज जो 4% रिजर्वेशन रियासत आंध्र प्रदेश में जिससे मुसलमान इस्तेफादा उठा रहे हैं, इसकी जिद्दोजहद हमने 1960 के दहे में मरहूम सदर फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद अवैसी साहब ने BC कमीशन को उस वक्त नुमाइंदगी करके अपनी जिद्दोजहद का आगाज़ किया था कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए तालीम के मैदान में और सरकारी मुलाजिमत में। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जिद्दोजहद रही है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बार बार ये कहती आई है कि तालीम के ज़रिए ही हम अपने में और हमारी सफ़ों में या हमारी बस्तियों की जितनी भी कमज़ोरियाँ हैं उसको दूर कर सकते हैं, जो जहालत है उसको दूर कर सकते हैं, उसका ख़ात्मा कर सकते हैं, या फिर अपनी ज़िंदगियों में जो भी नाकामियाँ हैं उसको कामयाबी में तब्दील कर सकते हैं तो इल्म के ज़रिए। और यही वजह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तालीम के लिए इस दारुस्सलाम में जहाँ आप और हम आज बैठे हैं, इस दारुस्सलाम को हुकूमत वक्त से मुसलसल क़ानूनी जिद्दोजहद के बाद हासिल करने के बाद अगर सबसे पहले अगर कुछ काम किया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तो वो ITI इंस्टीट्यूट का क़याम में लाया। और उसके बाद ITI इंस्टीट्यूट के क़याम के बाद अपनी जिद्दोजहद को जारी रखा। हम आज भी आप जानते हैं कि इसी दारुस्सलाम में न सिर्फ ITI बल्कि दारुस्सलाम के 3 जानिब में कहूँगा, या हम जहाँ बैठे हैं यहाँ से इस जानिब से लेकर इस जानिब तक जो बुलंद इमारतें आज दिखती हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ तालीम के लिए और तालीम के इंतज़ाम व एहतमाम के लिए और तालीमी जिद्दोजहद की निशानियाँ बन के आज खड़ी हैं। अवाम के हर दिल अजीज चहीते और जवां साल कायद अकबरुद्दीन ओवैसी अवामी मसाइल की यकसुई के लिए मुतहरिक हो गए हैं। पीर को कायद मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने हल्के के हाशिमाबाद और बंडलागुड़े के इलाकों का दौरा किया और इस दौरे के दौरान जहां अवाम अपने कायद को देखकर जज्बात से बेकाबू होते देखे गए, वहीं कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी भी अपने चाहने वालों के खुलूस और प्यार को देखकर जज्बाती हो गए। दौरे के आगाज से कबल अकबरुद्दीन ओवैसी ने दरगाह सैयद शाह हाशिम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी दी, जहां पर दरगाह के सज्जादा नशीन और जिम्मेदारों ने अकबर ओवैसी की गुलपोशी व शाल पोशी की। हजारों की तादाद में अवाम अकबर ओवैसी की झलक देखने के लिए बेचैन नजर आए। कायद मजलिस ने कई मुकामात पर अवाम से फर्दन मुलाकात करते हुए उनकी सेहतयाबी के लिए की गई दुआओं का शुक्रिया अदा किया। अकबर ओवैसी के दौरे के दौरान बारकत से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों अफराद के चेहरों पर भी खुशी देखी गई। अकबर ओवैसी के हमरा मजलिसी कॉरपोरेटर्स सलीम बेग, समद बिन अब्दाद और मंसूर अवलकी के अलावा दीगर कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। लड़कियों के खदीम तालीमी इदारे स्टैनली गर्ल्स हाई स्कूल एबिट्स की टीचर्स अपने देरीना मुतालिबात की अदम यकसुई के खिलाफ हड़ताल पर है। टीचर्स की हड़ताल से तालीम पर पड़ रहे असर पर सरपरस्तों ने मजलिस के रुकन असम्बली विरासत रसूल खान से नुमाइंदगी की, जिस पर विरासत रसूल खान ने मजलिसी कॉरपोरेटर्स के हमरा स्टैनली स्कूल पहुंचकर प्रिंसिपल से मुलाकात की और फौरी टीचर्स के मुतालिबात की यकसुई पर जोर दिया ताकि तलबा की तालीम मुतासिर न हो। हड़ताली टीचर्स ने बताया कि उन्हें गुज़िश्ता कई सालों से खलील तनख्वाहें अदा की जा रही हैं। हड़ताली टीचर्स ने PRC के तहत तनख्वाहें अदा करने का मुतालबा किया है। प्रिंसिपल से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मजलिसी कॉरपोरेटर वजाहत अली खान ने बताया कि रुकन असम्बली विरासत रसूल खान ने प्रिंसिपल को मसले की यकसुई के लिए DEO को भी हालात से वाकिफ करवाने का मशवरा दिया है ताकि तलबा की तालीम मुतासिर न हो।
इस मौके पर कॉर्पोरेटर्स शकील महमूद और वाजिद अली खान भी मौजूद थे। हम चाहते हैं कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाए, क्योंकि हम लास्ट 25 ईयर्स 25 साल से 30 साल से वही तनख्वाह पे काम कर रहे हैं। 8,000 5,000 बस इतनी 9,000, और आजकल के महंगाई के लिहाज से वो तनख्वाह बिल्कुल हम लोगों को सफिशिएंट नहीं है। अंग्रेजी और तेलुगु मीडिया का एक मुतासिब गोशा किसी भी मुस्लिम नौजवान की गिरफ्तारी को सनसनीखेज तौर पर पेश करते हुए हक़ाइक़ के बरखिलाफ कहानियां पेश करता है। 22 अक्टूबर को जब पुलिस ने मलकपेट सलीम नगर के रहने वाले अब्दुल बारी नामी नौजवान को किसी दूसरे वाक़े में अपनी तहवील में लिया तो यही मीडिया ने इस नौजवान को मुश्तबह दहशतगर्द करार दिया। लेकिन पुलिस के मुताबिक अब्दुल बारी को सन 1996 में मिर्जा फयाज बेग नामी शख्स को अदालत से फरार होने में मदद के इल्जाम के तहत गिरफ्तार किया गया है। अदालत में हाजिर न होने की वजह से अब्दुल बारी के खिलाफ नाकाबिल जमानत वारंट जारी किया गया था। पीर को अब्दुल बारी को नामपल्ली अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें चंचलगुड़ा जेल मुंतकिल कर दिया गया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में आंध्रा महिला सभा की जानिब से खवातीन को बाख्तियार बनाने के मौजू पर एक रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर खिताब करते हुए उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पी सत्यनारायण ने खवातीन से दौर जदीद के चैलेंजेस का सामना करते हुए आगे आने पर जोर दिया। गोपालपुरम पुलिस ने एक फाहिशा के कत्ल के मामले को हल करते हुए 2 जनखों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इंस्पेक्टर राधेश मुरली ने बताया कि मुतौफी खातून अपने ग्राहकों के साथ रेलवे पटरियों के पास अपना कारोबार किया करती थी। उसी मुकाम पर कल्याणी और संतू नामी जनखे भी अपना कारोबार किया करते थे। संतू और कल्याणी ने मिलकर मुतौफी खातून के साथ ज्यादती करने की कोशिश की। मजामत करने पर दोनों ने मिलकर आहिनी सलाख से खातून पर हमला कर दिया, जिससे खातून बरसरे मौका हलाक हो गई। पुलिस ने पीर को दोनों जनखों को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया। वेंकटेश्वरराव बोलने वाला एक आरपीएफ कांस्टेबल हमारे को इन्फॉर्मेशन दिए कि एक अबैंडन रेलवे क्वार्टर्स में पिक्चर फाइल क्वार्टर्स बोलते हैं क्वार्टर्स को, ये क्वार्टर्स अपने साई प्रिया लॉज के पीछे रहते हैं। ये क्वार्टर्स बहुत दिन से अनयूज्ड है। क्वार्टर्स में एक अनआइडेंटिफाइड औरत का लाश पड़ा हुआ है करके हमारे को इन्फॉर्मेशन दिए। सो इमीडिएटली हम उधर पहुंच गए। पहुंचने के बाद वहां पर एक अनआइडेंटिफाइड लेडी डेड बॉडी। बीजेपी ने सवाल किया है कि रियासत के चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी हैं या फिर गुलाम नबी आजाद। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के तर्जुमान प्रभाकर ने कहा कि रियासत में दस्तूरी निजाम दरहम बरहम हो चुका है। इनका कहना था कि न काबीना का इजलास तलब किया जा रहा है और न ही असेंबली का इजलास। रियासत के हर मसला हत्ता के बड़े मसले को गुलाम नबी आजाद से रुजू किया जा रहा है। उन्होंने गवर्नर से दरख्वास्त की है कि फौरी मुदाखलत करते हुए असेंबली इजलास तलब करने की हुकूमत को हिदायत दे। प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना कायदीन तेलंगाना को रहन रखकर ओहदे हासिल कर रहे हैं। सिकंदराबाद की रुकन असेंबली जयासुधा कपूर ने अपने हलके में सीवरेज और पीने के पानी की लाइनों के मरम्मती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि 16 लाख रुपए की लागत से किए जा रहे इन कामों को 30 दिन के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा और बताया कि वो इलाके में सड़कों की मरम्मत के कामों पर भी खुसूसी तवज्जो देंगी। टीआरएस के रुकन असेंबली हरीश राव ने सरोजनी देवी हॉस्पिटल पहुंचकर हड़ताली डॉक्टर्स और मुलाजिमीन की हिम्मत अफजाई की। उन्होंने एहतजाजियों से बात करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि अलहदा रियासत तेलंगाना बहुत जल्द तश्कील पा जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि बाज अरकान असेंबली और पार्लियामान दोहरी पॉलिसी पर अमल करते हुए तेलंगाना के अवाम को धोखा दे रहे हैं, जिन्हें तेलंगाना की अवाम बहुत जल्द सबक सिखाएगी। हड़ताल की वजह से दवाखाने में ज़ेर इलाज मरीजों और इलाज के लिए आने वाले आउट पेशेंट्स का हाल बुरा है। सफदरिया गर्ल्स हाई स्कूल वाक़ई हुमायूं नगर में पॉलमर यूनिवर्सिटी के ज़ेर सरपरस्ती कैरोप्रैक्टिक मेडिकल कैंप का इफ्तिताह अमल में आया। 2 रोज़ा इस तिबी कैंप में सफदरिया गर्ल्स स्कूल के अलावा दूसरे मदारिस के तलबा और तालिबात को भी तिबी इमदाद फराहम की जाएगी। पेटलाब्रुज जजगी खाने के CITU से मलका मुलाजिमीन ने गुज़िश्ता 7 महीनों से तनख्वाह की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया।
मुलाजिमीन ने बताया कि गुज़िश्ता 7 माह से उन्हें तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही हैं, जबकि वो बराबर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। हॉस्पिटल की सुपरिंटेंडेंट एम सवर्ना ने बताया कि वो एहतजाजी मुलाजिमीन के मसाइल की यकसुई की कोशिश करेंगी और इनकी तनख्वाहों की अदायगी को यकीनी बनाने के लिए आला हुक्काम से नुमाइंदगी करेंगी। कदीम मलकपेट शंकर नगर में साहित्य क्लिनिक का मुतालिका रुकन बल्दिया अब्दुल हक नजीर के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस इलाके में गुज़िश्ता कई दिनों से इस तरह के दवाखाने का मुतालबा किया जा रहा था। इस दवाखाने में मरीजों से सिर्फ 10 रुपए फीस ली जाएगी। बालापुर में सीआरपीएफ की बस और एक ऑटो रिक्शा की टक्कर से 2 अफराद हलाक और 5 शदीद जख्मी हो गए। कंचनबाग पुलिस ने बताया कि पीर की सुबह करीब 8:30 बजे बालापुर से संतोष नगर जाने वाला एक ऑटो रिक्शा जो पैसेंजर से खचाखच भरा हुआ था, सीआरपीएफ की स्कूल बस के सीधे पहिए में आकर हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में एक शख्स किरण बरसरे मौका हलाक हो गया, जबकि दूसरा दवाखाने में चल बसा। हादसे के बाद ऑटो रिक्शा का ड्राइवर मुकाम हादसे से फरार हो गया। कंचनबाग पुलिस एक केस दर्ज करते हुए जख्मियों के इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया। उपल में श्री बालाजी नर्सिंग होम के डॉक्टर्स की मुबैना लापरवाही से खातून फौत हो गई। बताया जाता है कि हफ्ते के दिन एक हामिला खातून रमा देवी जजगी के लिए मस्कुरा दवाखाने में शरीक हुई थी, जहां उसे डिलीवरी के बाद इतवार की शाम करीब 6 बजे डॉक्टर्स ने एक इंजेक्शन दिया, लेकिन इंजेक्शन देने के करीब 2 घंटों बाद रमा देवी फौत हो गई, जिस पर इसके अफराद खाना ने दवाखाना पहुंचकर एहतजाज किया और तोड़फोड़ मचाई। उन्होंने बताया कि रमा देवी को कभी कभार फिट्स आते थे, लेकिन डॉक्टर्स ने रमा देवी की मौत की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार करते हुए कहा कि रमा देवी के तीमारदारों ने उन्हें पहले ये नहीं बताया कि मुतौफिया को दौरे पड़ने का आरज़ा लाहक था। उपल पुलिस एक केस दर्ज करके तहकीकात कर रही है। श्रीसैलम डैम में कार गिरने की वजह से हैदराबाद के 3 अफराद लापता हो गए हैं। बताया जाता है कि मून रॉक्स अपार्टमेंट्स के फ्लैट नंबर 303 में रहने वाले विजय कुमार, राधा, चंद्रशेखर, राघवा और ड्राइवर अंजया यात्रा के लिए 22 अक्टूबर को रवाना हुए। इतवार और पीर की दरमियानी शब एक कार श्रीसैलम डैम में गिर पड़ी। इस वाकये में राधा, चंद्रशेखर और रघु लापता बताए जाते हैं। इतवार की शाम श्रीसैलम पुलिस ने हुमायूंनगर पुलिस के हमरा मस्कूरा अफराद के मकान पहुंचकर इनके अफराद खानदान से पूछताछ की। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कौंसिल की वाहद नशिस्त के लिए साबिक सदर प्रदेश कांग्रेस डी श्रीनिवास ने पर्चा दाखिल कर दिया। डी श्रीनिवास को कौंसिल का टिकट देने से तेलंगाना मसले का कोई ताल्लुक नहीं, सदर पीसीसी बोस्ता सत्यनारायण की वजाहत। 1 नवंबर को योम दगबाजी मनाने का तेलंगाना सियासी जॉइंट एक्शन कमेटी ने किया ऐलान। मजलिस की जानिब से शहर के 8 असेंबली हलकों के 1733 10वीं जमात के तलबा में सालाना इम्तिहानी फीस की तकसीम। और हाशिमाबाद बंडलागुड़े में अकबर ओवैसी का दौरा, कायद मजलिस का वालिहाना इस्तकबाल, जज्बाती मनाजिर। इसके साथ ही 4 टीवी खबरनामा यही खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।